गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए हैं? 10 क्वेश्चंस कराए हैं। 11 क्वेश्चंस हम अभी नहीं, 11 जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चैप्टर 2 है हमारा फ्रैक्शन, एक्सरसाइज ए। उसका मैंने आपको आज 12 क्वेश्चन समझाऊंगी। कौन सा क्वेश्चन समझाऊंगी? 12 क्वेश्चन। तो देखिए इधर बेटा बोर्ड छोटा है तो इस वजह से पूरा क्वेश्चन तो लिखना पॉसिबल है नहीं, फिर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो आपको जो पीडीएफ सेंड की है ना उसमें आप क्वेश्चन रीड करना। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बुक में से रीड करा देती हूँ, या आप क्वेश्चंस लिख लो 12 से लेकर के 16 तक सारे क्वेश्चंस आप लिख लो एक पेपर पे। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन जब मैं रीड करा रही हूँ तो आप क्वेश्चन देख लो। देखो, सुमन परचेज्ड 3 whole 1/2 किलोग्राम ऑफ गुआवास एंड 4 whole 3/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। बेटा सुमन ने ना 3 whole 1/2 किलोग्राम तो गुआवास खरीदे हैं और उसने इतने एप्पल खरीदे हैं। तो टोटल वेट निकालना है। क्या निकालना है हमको? टोटल वेट। देखो टोटल में प्लस करते हैं ना, ध्यान से समझना। सुमन परचेज्ड गुआवास, सुमन ने गुआवास कितने खरीदे हैं? 3 whole 1/2 किलोग्राम। सुमन परचेज्ड एप्पल्स, सुमन ने एप्पल्स कितने खरीदे हैं? 4 whole 3/4 किलोग्राम। अब आएगा टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स, टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स। तो टोटल वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे। यही तो करेंगे, टोटल में प्लस ही तो करते हैं। अब जो प्लस करके जो भी सॉल्यूशन करना है वो आप खुद करेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह है, इसको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्टार्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन। ठीक है। 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको? एक लड़की है जिसका नाम है सुमन। क्या नाम है लड़की का? सुमन। सुमन अपनी स्टडी को डेली इतना टाइम देती है, 7 whole 3/4 आवर्स। ठीक है। इतने घंटे सुमन डेली पढ़ती है। जैसे आप सपोज करो आप दिन में 5 घंटे पढ़ते हो। कितने घंटे? 5 घंटे। 5 आवर्स आप डेली स्टडी करते हो। 5 आवर्स में से आप 2 आवर्स सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो। 5 आवर्स में से 2 आवर्स आप सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो। तो हमारे सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस सब होते हैं। तो 2 आवर्स आप सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो, तो बाकी कितने आवर्स आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हो? 2 आवर्स मैथ्स पढ़ने के बाद आप 3 आवर्स में बाकी सारे सब्जेक्ट अपने खत्म कर लेते हो। बाकी 3 आवर्स में अपने सारे सब्जेक्ट की स्टडी करते हो। तो पता कैसे चला हमें? जब हमने टोटल में से 2 आवर्स को माइनस कर दिया तो 3 आवर्स आ गया हमारा आंसर। तो सेम एज इट इज इसमें है। देखो टोटल टाइम, ये स्टेटमेंट है, ऐसे ही लिखना है नोटबुक में। ठीक है। टोटल टाइम स्पेंड बाय सुमन फॉर स्टडीज। स्टडीज के लिए सुमन टोटल टाइम कितना स्पेंड कर रही है? 7 whole 3/4 आवर्स। ठीक है। शी डिवोट्स टाइम फॉर मैथ्स, मैथ्स को कितना टाइम दे रही है वो? 2 whole 4/5 आवर्स। तो बाकी कितना टाइम बचा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए? तो कैसे पता चलेगा? माइनस करके। कैसे पता चलेगा बेटा? माइनस करके। तो लिखेंगे शी डिवोट्स टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स, फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो क्या करेंगे हम? 7 whole 3/4 में से माइनस कर देंगे 2 whole 4/5 को। अब जब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे इनका एलसीएम लेकर के। आ गया समझ? तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। बेटा नेक्स्ट 14 सम है हमारा। ठीक है। 14 सम में हमें क्या करना है? फाइंड द पेरीमीटर। और पेरीमीटर हमें किसका निकालना है? फिगर हमें गिवन है ट्राइंगल। कौन सा फिगर गिवन है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का हमको पेरीमीटर निकालना है। तो अब देखो ट्राइंगल की हमको साइड्स से रखी है, ये तीनों साइड्स हमें ट्राइंगल की गिवन है। अच्छा, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए उसकी साइड्स को प्लस कर देते हैं। उसकी साइड्स को क्या कर देते हैं? प्लस। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। हमें ये तो निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या लिखना है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसकी कितनी साइड है? ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? पढ़ा होगा आपने, सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ाते हैं। हाउ मेनी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर? देयर आर 3 sides and 3 angles in the triangle। कितनी साइड्स होती हैं ट्राइंगल में? 3 साइड्स होती हैं। तो तीनों साइड्स को हम क्या करेंगे बेटा? प्लस कर देंगे। तो देखो 2 whole 4/5
प्लस 2 होल 1/2 प्लस 1 होल 2/3। ठीक है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, हमें तीनों किसमें गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें गिवन है बेटा, तीनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो उसके बाद जो है हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, हम इन तीनों को क्या ले लेंगे, सॉरी इनको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इन तीनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पूरे इसलिए नहीं करे क्योंकि फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, अगर मैं पूरा ही कर दूंगी आप पूरा देख के नोट कर लोगे। ठीक है, तो आंसर्स पूरी से पूरी यही कोशिश करनी है कि आंसर्स हमारे ठीक आए। बेटा नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 15। देखो 15 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ मतलब होता है लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमने स्टेटमेंट लिख ली, स्टेटमेंट लिखनी है नोटबुक में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो 2 इंटू लेंथ क्या गिवन है, 12 होल 1/2 प्लस ब्रेथ क्या गिवन है, 10 होल 2/3। अब देखो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, 12 2 24 और 125/2 प्लस 10 3 30 और 2 32/3। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना एलसीएम वगैरह लेकर के, इसका आंसर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो उस आंसर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ये आपको खुद से करना है आगे क्वेश्चन। ठीक है,